हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक से प्रश्नावली 6 के अभ्यास 6.2 के 5वें प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू और ए सी पैरेलल टू पी आर। पैरेलल टू कहने का मीनिंग है कि समानांतर है पी आर, है ना। है दर्शाइए कि BC समानांतर QR अर्थात BC पैरेलल टू QR है, ऐसा कह रहा है। फिगर दिया गया है, आकृति 6.21 दिया गया है। आकृति में एक ट्रायंगल PQR दिया गया है और यहाँ तीनों शीर्षों से मिलाकर के एक पॉइंट बनाया गया है और इन तीनों शीर्षों से एक बिंदु पर मिलाने वाली रेखा से तीन त्रिभुज का निर्माण होता है और तीनों त्रिभुज में ये पैरेलल लाइन खींचे गए हैं। ये और ये लाइन पैरेलल हैं, ये और ये लाइन पैरेलल हैं। ये और ये लाइन पैरेलल प्रूफ करने हैं। BC और QR को प्रूफ करना है, BC और QR को प्रूफ करना है। और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल दिया गया है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। पहले मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं। इसके सापेक्ष हमने यहां से यहां बनाया, यहां से यहां बनाया, पुनः यहां से यहां बनाया, एक और बनाया, यहां से यहां बना दिया हमने, फिर यहां से यहां बना दिया, फिर यहां से हमने यहां मिला दिया। ठीक है ना। ये P, Q और R मिला दिया हमने और ये A, B और C कर दिया हमने, ये O रहा। कहता है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। कहता है कि AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR, ऐसा कह रहा है ना। तो दर्शाना है कि ये पैरेलल होगा, ये दोनों, ये दर्शाना है, इसको और इसको दर्शाना है कि पैरेलल होगा। अब मैं एक फिगर बनाता हूं, है ना। यहां समझिएगा, मैं एक फिगर बनाता हूं। ऐसे फिगर बना दिया हमने और यहां से यहां मिला देता हूं। ये P, Q और R है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिए गए हैं, A और B, ये O है। एक और मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ये PQR, ये O है और हमने एक लाइन यहां से ड्रॉ किया। यहां से ड्रॉ करने का मीनिंग है कि ये वाला लाइन AC और ये पैरेलल दिया गया है ना। अब हम एक तीसरी फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। दिख रहा है ना। तीसरी फिगर भी ड्रॉ करते हैं। BC, PQR, ये रहा O। अब ध्यान से देखिए, हमें एक ट्रायंगल इसमें चलना है,
एक ट्रायंगल हमें इसमें चलना है, एक ट्रायंगल हमें इसमें चलना है। अब तो समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हुआ ना? चलिए अब आगे बता देते हैं हम। हमने ये दिया हुआ है तो थेल्सपर में से ये हो जाएगा ओ ए या ए ओ ए अपवन में ए पी बराबर होगा ओ बी अपवन में बी क्यू, यहां से बराबर होगा। इसमें होगा ओ ए अपवन में ए पी, ये वाला यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और पुनः ये वाला, फिर यहां से यहां तक ओ सी अपवन में सी आर। अब देखिए कि यहां ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, LHS सेम है, तो RHS ये वाला पार्ट सेम हो जाएगा। तो हमने यहां लिखा OB अनुपात BQ बराबर लिख दिया हमने क्या, OC अनुपात CR। अब देखिए OB और BQ यहां से यहां तक BQ, और OC और CR, OC और CR ये मिल गया आपको, यहां से मिला ना। अब देखिए कि ये वाला कहता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, है ना, बराबर अनुपात में बांटती हैं, तो उनको काटने वाली बिंदु को मिलाने वाली रेखा, है ना, उस तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ऐसा थेल्स प्रमेय के विलोम से होता है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये थेल्स प्रमेय से है और ये थेल्स प्रमेय के विलोम से है। तो दो जगह थेल्स प्रमेय और तीसरे जगह थेल्स प्रमेय के विलोम लगाने हैं। तो हम लिख देते हैं यहां हल दिया है, क्या दिया है, आकृति 6.21 में, 6.21 में यहां आकृति उतार लीजिएगा, आप बनाते समय उतार लीजिएगा। क्या क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड, या और लिख सकते हैं यहां क्या लिख सकते हैं आप, और लिख सकते हैं, हम एंड का साइन दे देते हैं, ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दिया गया है। अब हमें क्या दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है, सिद्ध करना है या दर्शाना है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। दर्शाना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये दर्शाना है आपको। अब आ जाते हैं आगे, अब प्रमाण, डायरेक्ट लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में क्या लिखते हैं, त्रिभुज POQ में, POQ में, है ना, क्या दिया गया है, POQ में ये वाला है गिवन, तो थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, है ना। क्या दिया गया है, AB पैरेलल टू PQ गिवन है, दिया है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, OA अनुपातिक AP, क्या होगा, AP होगा, बराबर होगा OB अनुपातिक BQ। ये क्या होगा, थेल्स प्रमेय से होगा। बाकी ये मिटा देता हूं, आपको तो मैंने समझा ही दिया है, तो ये मिटा देता हूं तीनों, बाकी हम उस फिगर से अब काम चला लेंगे आगे की ओर। हमने लिख दिया है तो
कॉन्सेप्ट तो आप जान ही गए हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट जान गए तो अब सीधे सीधे हम सवाल बना लेते हैं। इसको हम लिखते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय यूज किया, इक्वेशन 1 लिख दिया हमने इसको, है ना। इसी प्रकार त्रिभुज किसमें, त्रिभुज POR में, है ना। अब ऊपर लिख देते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे की ओर। POR में आते हैं त्रिभुज में, तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला, इसलिए करके OA अपॉन में AP इज इक्वल टू OC अपॉन में CR। ये भी थेल्स प्रमेय से, है ना। किससे, ये इक्वेशंस 2 हो जाएंगे, है ना। अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या मिलेगा, 1 एवं 2 से ये वाला LHS बराबर है, यहां देखिए LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। तो OB अनुपात में BQ, है ना, बराबर OC अनुपात में CR। ये हो गया, ये अनुपातिक है, अतः BC पैरेलल टू QR थेल्स प्रमेय के विलोम से, यही होगा, हमें यही प्रूफ करना था। तो यहां लिख देंगे प्रमाणित हुआ। ये बहुत आसान है, ये क्या है, बहुत ही आसान है। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।